टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और टेली प्राइम में इनका क्या उपयोग है। अभी तक हमने सीखा टैली में हिसाब रखने के लिए कंपनी बनाना। उसके बाद हमने सीखा किसी का भी हिसाब रखने के लिए लेजर कैसे बनाते हैं। आइए टैली में चलकर देखते हैं कि हमने जो लेजर बनाया है वो कैसा दिख रहा है। उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर D, A और L प्रेस करना होगा। यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रही है। इसमें हम अशोक ट्रेडर्स के लेजर पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए टैली में लेजर इस तरह का दिखाई पड़ता है। हमने पहले आपको जो खाता यानी लेजर का चित्र बताया था, हम उसको भी यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए दोनों में ऊपर पार्टी का नाम आ रहा है, डेट आ रही है, डेबिट क्रेडिट आ रहा है। बस दोनों के प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है। अब यदि हम बही खाते में काम कर रहे होते तो हम उस व्यक्ति से जिसका हमने लेजर बनाया है उससे अगर कोई लेन देन करते तो पेन से जैसा कि लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है उसी तरह हम लिखते जाते। पर ध्यान रखें टैली में हम इस ब्लैंक लेजर में बही खातों में जिस तरह पेन से लिखते हैं उस तरह तो नहीं लिख सकते। फिर सवाल उठता है कि फिर हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए टैली ने वाउचर नाम से एक ऑप्शन दिया है। जब हम इन लेजर्स से संबंधित कोई भी लेन देन करेंगे तो टैली में वाउचर के माध्यम से वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। यानी लेजर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हमें वाउचर का उपयोग करना होगा। वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते ही उसकी एंट्री अपने आप लेजर में दिखाई पड़ने लगती है। बस यही वजह थी जिसके लिए हमने टैली में पहले से लेजर बना के रखे। अब वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जिससे यह सिद्ध हो सके कि ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रमाण की जरूरत होती है और ये प्रमाण ही सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो आइए इन्हें समझ लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में ट्रांजैक्शन से संबंधित डिटेल्स होती हैं, जैसे लेन देन की तारीख, उससे जुड़ी पार्टियों, सामान, राशि आदि का विवरण इत्यादि। तो आइए देखते हैं टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इनमें सबसे पहले है बिल या इनवॉइस। जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को उधार माल बेचता है तो वो सेल्स इनवॉइस बनाता है। नमूने के लिए हम आपको एक बिल दिखा रहे हैं। इसमें खरीदार का नाम, पता, जो माल बेचा है उसकी डिटेल्स, उसका अमाउंट और पेमेंट कंडीशन इत्यादि लिखी होती है। खरीदार के लिए ये खरीदी का सबूत है और इसके आधार पर वो अपने यहाँ उधार खरीदी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। दूसरा है कैश मेमो या कैश इनवॉइस। जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को नकद माल बेचता है तो वो कैश मेमो या कैश इनवॉइस बनाता है। नमूने के लिए हम आपको एक कैश मेमो दिखा रहे हैं। इसमें कई बार खरीदार का नाम और पता होता है और कई बार नहीं। उसके स्थान पर सिर्फ कैश लिखा होता है। साथ ही जो माल बेचा जाता है उसकी पूरी डिटेल, उसका अमाउंट इत्यादि लिखा होता है। खरीदार के लिए ये नकद खरीदी का सबूत है। इसके आधार पर वो अपने यहाँ नकद खरीदी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तीसरा डॉक्यूमेंट है रिसीट यानी रसीद। जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और फिर बाद में उस माल का भुगतान करता है तब भुगतान प्राप्त करने वाला यानी सप्लायर उसे एक रसीद देता है जिसमें रसीद की तारीख, खरीदार की डिटेल्स, अमाउंट और वो पेमेंट किस संदर्भ में प्राप्त हुआ है उसकी डिटेल्स होती हैं। नमूने के लिए हम आपको एक रसीद दिखा रहे हैं। खरीदार के लिए ये रसीद भुगतान किया गया है इसका सबूत है और वो इसके आधार पर अपने यहाँ पेमेंट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। अगला डॉक्यूमेंट है चेक। जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और वो उस माल का भुगतान बैंक के चेक द्वारा करता है तो इस चेक की डिटेल्स के आधार पर इस ट्रांजैक्शन को खरीदार और सप्लायर दोनों अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं।
चेक से जो भी लेन देन होता है वो बैंक के माध्यम से होता है और बैंक स्टेटमेंट में उस चेक का विवरण देखा जा सकता है। नमूने के लिए हम आपको एक चेक दिखा रहे हैं। अगला है क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न। जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या आंशिक रूप से यानी कि कुछ मात्रा में वापस करता है तो सप्लायर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने यहाँ क्रेडिट नोट बनाता है और यही क्रेडिट नोट माल वापस प्राप्त हुआ इसके सबूत के रूप में खरीदार को देता है। इसी तरह कई बार खरीदार माल से संबंधित कोई शिकायत करता है और यदि सप्लायर उन शिकायतों से सहमत होता है तो खरीदार को कुछ छूट प्रदान करता है और इस प्रकार की छूट के लिए भी सप्लायर क्रेडिट नोट बनाकर खरीदार को देता है। क्रेडिट नोट में खरीदार की डिटेल्स के साथ ही माल की डिटेल्स या छूट का कारण और अमाउंट लिखा जाता है। इसके बाद है डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न। जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या आंशिक रूप से वापस करता है तो खरीदार इस वापसी के ट्रांजैक्शन को अपने यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट नोट बनाता है। साथ ही वो जो माल वापस कर रहा है उसके साथ ये डेबिट नोट सप्लायर को भी भेजता है। कई बार खरीदार जब सप्लायर को माल खराब होने की शिकायत करता है और सप्लायर उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई अमाउंट निश्चित करता है तो उसके लिए भी खरीदार अपने यहाँ डेबिट नोट बनाता है और सप्लायर को भी भेजता है। डेबिट नोट में सप्लायर की डिटेल्स के साथ माल की डिटेल्स या छूट का कारण और अमाउंट भी लिखा होता है। वास्तव में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक दूसरे के पूरक हैं। खरीदार के लिए जो डेबिट नोट है वो सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट है और इसी तरह यदि किसी कारण से सप्लायर डेबिट नोट इशू करता है तो वो खरीदार के लिए क्रेडिट नोट होता है। जीएसटी लॉ आने के बाद अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में वो सभी डिटेल्स देना जरूरी है जो आप इनवॉइस में देते हैं। इस वीडियो सीरीज में आगे हम डेबिट नोट व क्रेडिट नोट को अच्छे से समझाएंगे। अगला डॉक्यूमेंट है वाउचर। वाउचर अकाउंटेंट द्वारा बनाया जाता है और उस पर व्यापार या व्यवसाय के स्वामी या जो भी जवाबदार व्यक्ति है उसके साइन करवाए जाते हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि साइन करने वाले को वाउचर के पूरे विवरण की जानकारी है। वाउचर में जिसे भुगतान किया गया है उसकी डिटेल्स, किस कारण से भुगतान किया गया है उसकी डिटेल्स और अमाउंट की डिटेल्स होती हैं। तो अभी आपने देखा कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही आपने ये भी जाना कि बगैर सोर्स डॉक्यूमेंट के आप टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स क्या होते हैं और किस वाउचर का उपयोग किस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है।